नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 ओएमआर शीट और साथ में रिस्पॉन्स शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसकी सूचना आपको शाम को दे दी गई थी। और ओएमआर पे अगर आपका कोई त्रुटि है तो उस पर आपत्ति कैसे करना है उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और साथ में भी देखेंगे कि आप कैसे ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट को देख सकते हैं। आपको ओएमआर शीट देखने के लिए सबसे पहले बीपीएससी बिहार nic.in वेबसाइट पे आना पड़ेगा, और bpsc.bihar.nic.in पर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको ओएमआर शीट का नोटिस वगैरह दिया गया है। अभी हम नोटिस पे आएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको जो है ओएमआर शीट कैसे देखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दिया रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है लॉगिन के लिए पेज खुल के आएगा, और यहाँ पे आप अपना लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़र नेम आपको अपना डालना पड़ेगा, साथ में पासवर्ड, और देन यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया है इसको फिल करके लॉगिन पे क्लिक करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन होके आएगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डाउनलोड ओएमआर का आपको ऑप्शन दिया गया है। और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पीआरटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको यहाँ पे आपको डिटेल दे दिया जाएगा डाउनलोड ओएमआर का, और आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड ओएमआर कर सकते हैं, ओएमआर को डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके आप अपना देख सकते हैं। और साथ में आप जितने भी एग्ज़ाम दिए रहेंगे यहाँ पे आपका रोल नंबर वाइज मेंशन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पिछली बार जब आपका ओएमआर शीट आया था तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थीं, और इस बार भी जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ओएमआर में संशय रहेगा। तो आप लोग जो है कैसे इससे रिलेटेड आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। और आप लोगों का हो सकता है कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि जिनका फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने क्लेम किया था कि उनका कहीं ऐसे बिंदु लग गया था, और उसको भी जो है डबल आंसर में कैलकुलेट करके बीपीएससी ने, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने गोला भरा होगा और उसको जो है आयोग की तरफ से जो ओएमआर शीट अपलोड किया गया है उसमें उनका जो है स्टार कर दिया गया। स्टार का मतलब है कि एक से अधिक आंसर मान लिए गए हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया है। तो आप लोग अगर इस प्रकार का कुछ भी और इससे रिलेटेड, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का हो सकता है साइन का इशू हो, किसी का कुछ और इशू हो, तो ओएमआर शीट से रिलेटेड और साथ में आपका जो रिस्पॉन्स शीट अपलोड हुआ है, ध्यान दीजिएगा रिस्पॉन्स शीट को बहुत अच्छे से सभी लोग चेक कर लीजिएगा। और रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा, अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि जो आपने क्वेश्चन लगाया था, अगर आपने क्वेश्चन पेपर में लगा रखा है निशान तो वहाँ से ज़रूर मैच कर लीजिएगा कि जो आपने क्वेश्चन पेपर में लगाया था क्या वही रिस्पॉन्स शीट में और ओएमआर शीट में मैच कर रहा है हूबहू या नहीं। ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा, चूँकि दोबारा से ओएमआर और रिस्पॉन्स शीट अपलोड किया गया है और जाहिर सी बात है पिछली बार बहुत भयंकर लेवल पे त्रुटि थी, बहुत भयंकर लेवल पे गलतियां थी, और इस बार आया है तो आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आप जो है आते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये शाम को नोटिस आया था और यहाँ पे आपको बताया गया है कि डाउनलोडेड ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर ये आपका जो है 18 से 24 सितंबर के बीच में अवेलेबल रहेगा। और साथ में 24 सितंबर के बाद अगर 24 सितंबर तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो वेबसाइट जो है आयोग के वेबसाइट से हटा लिया जाएगा ओएमआर शीट। तो आप लोग डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप ओपेरा मिनी ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। ओपेरा मिनी ब्राउज़र का आप यूज़ करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको जो है कैसे इस पर तो जो है आपत्ति करना है। तो डाउनलोडेड ओएमआर शीट और रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक, इसका मतलब है कि आप जो है ओएमआर शीट आ चुका है अभी से लेकर आप 27/9/2024 तक, 27 सितंबर तक एग्जाम कंट्रोलर -bpsc@government.in पर आपत्ति कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि आप किसी अन्य माध्यम से, यानी कि आपको वेबसाइट पे कोई भी आपको वहाँ पे लिंक नहीं दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप, जैसे आपने आंसर की के लिए
क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन किया था वैसा कुछ आपको इस बार नहीं मिलेगा। और OMR और रिस्पॉन्स शीट के लिए आपको केवल और केवल एक यहाँ पे लिंक दिया गया है examcontroller@government.in। और examcontroller@government.in है क्या, तो यह एक ईमेल एड्रेस है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यह एक ईमेल एड्रेस है और यह ईमेल एड्रेस आयोग का है और आयोग ने इस ईमेल एड्रेस को आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। और जितने भी अभ्यर्थियों के यहाँ पे कुछ किसी भी प्रकार का आपको OMR शीट से रिलेटेड आपका त्रुटि है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कम से कम एक बार, ताकि बाद में आपको तसल्ली रहे। अब बात करते हैं कि आप जो है कैसे इस पर जो है इस ईमेल एड्रेस को कैसे यूज़ करें, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपना जो जीमेल है, जीमेल को ओपन करना है और आप सभी को, जिन भी अभ्यर्थियों को ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत है, आपत्ति आपको लग रहा है कि हमें OMR शीट पे आपत्ति करना चाहिए, चाहे आपका OMR शीट में कोई त्रुटि हो या रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि हो, तो आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने ईमेल एड्रेस से जो है आयोग के ईमेल एड्रेस पर सेंड करना रहेगा। तो कैसे करना रहेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और आपको एक वैलिड ईमेल एड्रेस आईडी होनी चाहिए, उसी के बाद आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपोज का ऑप्शन आता है, कंपोज के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा एड्रेस है, जैसे फ्रॉम guptasandeep513@gmail.com, ये हमारा एड्रेस है और हमको किस पे भेजना है, तो अभी हमने आपको बताया था, क्या नाम था, एग्ज़ाम कंट्रोलर, फिर डैश था, डैश जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा बताया गया वैसे ही आपको करना है, कुछ उसमें चेंज नहीं करना है। BPSC, देन @ देन गवर्नमेंट, देन डॉट है, देन इन है, ये आपका है। और यहाँ पे ऐड रेसिपिएंट का ऑप्शन आता है नीचे, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपका आ गया examcontroller-bpsc@government.in। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जो आपका लिंक दिया गया, मतलब जो ये लिंक दिया गया है ईमेल एड्रेस का, क्या वही है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट करिए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए कि रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग OMR शीट, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग OMR शीट। यहाँ तो मैं पेन से लिख रहा हूँ, आपको टाइप करके लिखना होगा उसमें सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग OMR शीट, या रिस्पॉन्स शीट में है तो रिस्पॉन्स शीट लिख दीजिएगा, या OMR एंड रिस्पॉन्स शीट दोनों लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल, कंपोज ईमेल में आपको जो है आपको अपना डिटेल बताना रहेगा, रोल नंबर बताना रहेगा, सब्जेक्ट बताना रहेगा, एंड जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो भी आपका जिस भी मतलब आपका रहा होगा बेसिक जो डिटेल्स हैं, आपका किस ABCD कौन सा उसमें पेपर रहा, सेट का पेपर था, वो सब आप जो बेसिक डिटेल्स हैं उसको देकर फिर आपका जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसको आपको ईमेल कंपोज करके देन यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ईमेल एड्रेस पूरा सेंड हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे जो कुछ भी किया है ऑब्जेक्शन वो आपका सेंड हो जाएगा। तो यह एक तरीका है आप लोगों का ऑब्जेक्शन करने का, जो हमने आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा आप किसी अन्य माध्यम से आयोग के पास जो है ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं हम, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी आप 27 तारीख तक ही कर सकते हैं, 27 तारीख के बाद आपको ऑब्जेक्शन नहीं अलाउड रहेगा OMR शीट पे। तो सभी लोग OMR शीट को बहुत अच्छे से देख लें, समझ लें, और कोई दिक्कत हो, कोई त्रुटि हो तो आप लोग जो है ऑब्जेक्शन जरूर करें, ताकि एक बार ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि हाँ हमने कोशिश किया। क्योंकि कई प्रकार की त्रुटियां देखने को मिली थी इससे पहले, और जाहिर सी बात है कि इस बार त्रुटि रहती नहीं रहती वो भी एक देखने वाली बात है। तो आप सभी लोग अच्छे से अपना OMR जरूर चेक कर लीजिएगा, और आपका जो रिज़ल्ट बनेगा, ध्यान दीजिएगा, आपका जो रिज़ल्ट बनेगा वो OMR शीट के साथ में जो रिस्पॉन्स शीट दिया गया है उसी के बेसिस पे बनेगा। तो आपका रिस्पॉन्स शीट हूबहू वही होना चाहिए जो आपने OMR शीट में गोला भरा है। तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक सभी के सभी लैंग्वेज का मिलाकर, कहीं भी आपको रिस्क नहीं लेना है, तो लैंग्वेज का मिलाकर आपको कंप्लीट यहाँ पे चेक कर लेना है। और उसके बाद फिर आप जो है, अगर आपका कोई दिक्कत लगता है आपको, तो आप चाहे कमेंट भी कर सकते हैं या हमसे जो है टेलीग्राम में भी बात कर सकते हैं, और साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर OMR शीट में आपकी दिक्कत हो, और आगे जैसे भी चीज़ें रहेंगी आपको बताई जाएंगी। बाकी हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपको ऑब्जेक्शन कैसे करना है। आपको जो यह ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया गया है examcontroller@bpsc@government.in, तो ये कोई वेबसाइट नहीं है, ध्यान दीजिएगा,
ये एक ईमेल एड्रेस है और इस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है अपना डाटा वगैरह सेंड करना रहेगा। जो प्रॉब्लम्स वो बतानी रहेगी, कैसे करनी है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको ओएमआर शीट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं वो पूरी हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। और आप लोगों का आज 18 सितंबर को आज आपका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है 65% आरक्षण मामले की, और इसका जैसे कोई नोटिस आएगा आपको सूचना दे दी जाएगी। और अगर इसकी सुनवाई आज हो जाती इस मामले की तो आपका जो 50% आरक्षण वाला मामला है, 50% आरक्षण के हिसाब से न्यू वैकेंसी रोस्टर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो रिलीज़ कर देगा। और रिलीज़ करने के बाद जो है 2 से 3 दिन, मान के चलिए 22 से 23 तारीख तक मैक्सिमम, 22 से 23 तारीख तक मैक्सिमम आपका जो है न्यू वैकेंसी रोस्टर 50% के हिसाब से आ सकता है। और ये वैकेंसी रोस्टर जैसे आएगा वैसे ही आपका रिजल्ट का पूरा रास्ता ओपन हो जाएगा। और 23 तारीख तक आपको ताती तत्वा जनजाति वाला जो केस था, जिनको BC कैटेगरी में फॉर्म वापस से मतलब भरने के लिए विंडो ओपन किया गया था, वो भी चीज़ें 23 तक हो जाएंगी। 27 तक आपका ओएमआर शीट पे ऑब्जेक्शन चलेगा। 27 तक ऑब्जेक्शन चलने के बाद, और मान के चले कि इसका ऑब्जेक्शन, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अभ्यर्थी तो ऑब्जेक्शन करेंगे, तो इसका निराकरण किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा, 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो कुल मिला के मान के चलिए कि आयोग कितना भी तेज़ी से करेगा तो सितंबर तो चला ही जाएगा लगभग। और मान के चलिए कि सितंबर लास्ट यानी कि 29 से 30 सितंबर, नहीं तो आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट PRT का आ जाएगा। PRT के आने के बाद अन्य वर्गों के आएंगे, चूँकि और अन्य वर्ग का भी स्लो चल रहा है। और आप लोगों को आज हमने नोटिस इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि 6 से 8 का आंसर की आप 20 सितंबर तक देख सकते हैं, बाकी 9 से 10 और 11-12 का मान के चलिए कि 22 से 23 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो और इसके अलावा आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ओएमआर शीट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अन्य किसी माध्यम से ध्यान रखिएगा कि अन्य किसी माध्यम से आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा आयोग की तरफ से। सिर्फ आपको इसी पे ईमेल करना है examcontroller-bpsc@government.in, और नाम बहुत ध्यान से इसमें लिखिएगा अगर आप ईमेल कर रहे हैं। और आप एक ईमेल वैलिड ID होनी चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए जहाँ से आप कर रहे हो। और साथ में आप बेसिक डाटा जरूर दीजिएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, साथ में जिस सेट का पेपर था नाम अपना ज़रूर लिखिएगा, साथ में जो सेट नंबर है वो मेंशन कीजिएगा, साथ में ओएमआर नंबर, ओएमआर शीट नंबर जो भी है, ओएमआर शीट सब कुछ जो बेसिक डाटा होते हैं सब कुछ उसमें मेंशन कीजिएगा। फिर आपका जो प्रॉब्लम होगा वो बता दीजिएगा उसमें, जैसा हमने आपको बताया है। अब इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।